इस कोर्स को पूरा देखने के बाद आप सी प्रोग्रामिंग के चैंपियन बनने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो पे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का एक फुल कोर्स। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट सी सिखाने वाला हूं। और अगर आप बिल्कुल नूब हो ना सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो भी मैं आपको पूरी की पूरी सी सिखाने वाला हूं और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत सारे हम इस कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट्स गेम भी इंक्लूड करेंगे और कुछ हमारे एडवांस प्रोजेक्ट्स भी होंगे उसके अंदर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी। ये 1972 में फर्स्ट अपीयर हुई थी। और इसकी एक खास बात बताऊं, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो 50 साल पूरे कर चुकी है अपने। मतलब कि ये आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी ये पहले थी और इसकी डिमांड कम नहीं हो रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सी को सीखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये आपकी सोच गलत है। आज भी सी प्रोग्रामिंग एक बहुत तगड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब भी आप अगर ओएस डेवलपमेंट में जाओगे या फिर किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाना चाहोगे, किसी भी ऐसी चीज को बनाना चाहोगे ना जो स्पीड में, जो बहुत ही एफिशिएंट हो, स्पीड में काम करे, बहुत मतलब जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो, तो वहां पर सी आपका पूरा साथ देगी। वैसे आजकल तो बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी लैंग्वेज आ चुकी है, जैसे कि पाइथन है, रूबी है, जेएस है। बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेजेस अभी अवेलेबल है आज के टाइम पे। लेकिन आज भी सी का करेज कम नहीं हुआ है प्रोग्रामर्स के लिए। ये ऑल टाइम फेवरेट लैंग्वेज रहने वाली लैंग्वेज है बहुत ज्यादा प्रोग्रामर्स के लिए। तो आज इस वीडियो से हम इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीटली मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स देने वाला हूं। और वो नोट्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी एंड पीडीएफ। और इस पूरे के पूरे कोर्स को मैंने 21 चैप्टर्स के अंदर बांटा है। और एक चैप्टर के अंदर हो सकता है कि आपकी एक वीडियो आए, या हो सकता है या 2 वीडियोस आए, ज्यादा भी हो सकती है। तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा, वो मेरे ऊपर है कि मैं कितनी वीडियोस कितने चैप्टर पर निकालूंगा। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपका मेरे को कंसेप्ट बनाने में टाइम लगेगा, और कुछ ऐसे हैं जो जल्दी आप ग्रैब कर सकते हो। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कैसे आपको सी स्टार्ट करनी है और कैसे कैसे इसमें आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता ना, तो भी आप इस कोर्स को सीखने के बाद चैंपियन बनने वाले हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और साथ की साथ अगर आपने अलग लैंग्वेजेस की है तो आपका इसमें थोड़ा सा हाथ हल्का रहेगा, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। और अगर आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं की और स्टार्टिंग सी से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे आने वाली जो लैंग्वेजेस जब भी आप करोगे, कोई भी लैंग्वेज अगर आप करने जाओगे, तो उसमें आपको इतना ईजी हो जाएगा ना समझना उसको, कि आप कहोगे यार पहले सी कर लेना, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज तो इतनी आसान लगती है ना कि बस क्या बताऊं। तो कुछ ऐसा आपके साथ सिचुएशन होने वाली है। तो गाइस बिना देरी के चलते हैं फटाफट पहले चैप्टर पर। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं सी को, कि सी है क्या। देखो, सबसे पहले सी के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग क्या है? तो प्रोग्रामिंग को सिंपल चीजों में कहो अगर आप, तो प्रोग्रामिंग एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ही प्रोग्रामिंग है। जैसे अगर आप किसी से बात करते हो अपने दोस्त से, तो आप एक लैंग्वेज में बात करते हो ना, हिंदी में, कि भाई दोस्त एक काम कर दे, मेरी कॉपी पे ना ये लिख दे। तो आपने एक तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपनी भाषा में कि एक काम कर, पेन उठा, कॉपी उठा और कुछ लिख दे। लेकिन आप इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो कि भाई पेन ऐसे उठाना है, फिर कॉपी ऐसे पकड़नी है, फिर पेन को ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे 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 लिखना है। इतने क्लियर इंस्ट्रक्शन आप नहीं देते हो। लेकिन कंप्यूटर को आपको परफेक्ट इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस आप यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो आप क्या करोगे, पहले इसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि पहले पानी लेना है एक पतीले में, फिर उसके अंदर पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, अदरक डालनी है, और फिर उबलने के बाद दूध वगैरह डालना और फिर उसको उबालना है। तो ऐसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे तभी कंप्यूटर कर पाएगा कुछ। क्योंकि कंप्यूटर ना एक तरीके से आप कह सकते हो बेवकूफ है। उसको ना इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि ये कर, वो वही करेगा जो आप कहोगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप समझ ही गए होगे। तो सी क्या है? सी इज अ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज क्लोज टू द लो लेवल लैंग्वेज सच एज असेंबली लैंग्वेज। तो सी ना बहुत तगड़ी एक लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है आज के टाइम पे भी है। क्योंकि ये जो है ना, ये एज अ लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये ना हार्डवेयर के बहुत क्लोज होती है, ये इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट है। और हिस्ट्री मैंने आपको बताई दी, 1970 में क्रिएट की गई थी डेनिस रिची के द्वारा बेल लैब्स में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि 2024 में हमें सी क्यों करनी चाहिए। देखो, सी एक तो लो लेवल कंट्रोल देती है हमको, मतलब बिल्कुल मेमोरी पे और आपके हार्डवेयर पे पूरा कंट्रोल देगी। एक तो पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और इनसे आप क्या क्या क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कुछ भी मेंटेन करना हो आपको लेगेसी कोड को। और हार्डवेयर से जब भी आप अपने कनेक्शन बनाओगे, जब भी आप कुछ करोगे, तो सी में आपका सबसे ज्यादा
हाथ बना रहेगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस की तो यार मैं क्या बताऊं, जब आप इसको यूज करोगे ना तभी आपको पता लगने वाला कि परफॉर्मेंस कितनी प्यारी परफॉर्मेंस होने वाली है इसकी। तो अब बात करते हैं सी के सेटअप के बारे में कि कैसे आप कंप्यूटर में अपने में सी को कोड करना स्टार्ट करोगे। तो देखो, अगर आपके पास विंडोज है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको सेटअप करना है, और अगर आपके पास लिनक्स है तो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको सेटअप करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या, देखो जब दो जने बात कर रहे हो, ठीक है, एक ए बंदा है और एक बी बंदा, जब ए को इंग्लिश आती है और बी को इंग्लिश नहीं आती, बी को हिंदी आती है, तो ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते क्योंकि ए को इंग्लिश ही आती है सिर्फ और बी को सिर्फ हिंदी ही आती है। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक ट्रांसलेटर को ले आते हैं। जब भी ये आपस में बात करेंगे वो बात ट्रांसलेटर के पास से होके जाएगी। अगर ए कुछ बोलेगा इंग्लिश में तो वो हिंदी में कन्वर्ट करके बी को बताएगा, और बी कुछ बोलेगा हिंदी में तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके ए को बताएगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमारा कंपाइलर क्रिएट करता है। अब कंपाइलर को आप एज अ ट्रांसलेटर बोल सकते हो सी लैंग्वेज का। अब देखो आप क्या करते हो, आपको सी लैंग्वेज आती है, आप सी लैंग्वेज कंप्यूटर में लिखते हो। अब कंप्यूटर को भी ना रियलिटी में सी लैंग्वेज नहीं आती है, कंप्यूटर को आती है बाइनरी लैंग्वेज। और कंपाइलर क्या करता है, उस आपके सी प्रोग्राम को कंपाइल करता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है। और वो मशीन कोड ही आपका जो ओएस है वो आगे प्रोसीड करता है। तो कंपाइलर सबके अलग होंगे। कंपाइलर जो है वो आपके ओएस पर डिपेंड होंगे। कंपाइलर तो होगा सी का, लेकिन ओएस के ऊपर डिपेंड होते हैं वे, ठीक है। मतलब कि विंडो के लिए कंपाइलर अलग डालेंगे, लिनक्स के लिए अलग डालेंगे और मैक के लिए अलग डालेंगे। वैसे लिनक्स और मैक में आपको सी के कंपाइलर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे आपके मैक और लिनक्स मशीन के अंदर। विंडो के अंदर आपको अलग से कंपाइलर डालने पड़ेंगे, और वो कैसे डालने पड़ेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले आपको गूगल पे आना, गूगल पे आपको लिखना है यहाँ पर मिंगयू, ठीक है। मिंगयू लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक पहली नंबर पे वेबसाइट आएगी, और वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपकी जो एक फाइल है, एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है मिंगयू, मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज। अब ये क्या करेगा, ये आपके कंपाइलर्स डलवा देगा, ठीक है। ये एक इंस्टॉलर है कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आपके में पहले ही डला हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ मिंगयू के नाम से। यहाँ पर मैं मिंगयू को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी अपना इंस्टॉल करते रहना, इंस्टॉल करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे ना, बिल्कुल कुछ भी सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट 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 करते जाना, आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा तो ये ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपका ऑल पैकेजेस पे सेलेक्ट हो तो यहाँ पर आप बेसिक पे सेलेक्ट कर लेना। बेसिक पे सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आने वाला है, ठीक है। आपको ये सारे डब्बे खाली मिलेंगे, जैसे मेरे कुछ हरे हो रखे है ना, तो आपको हरे नहीं मिलेंगे, सारे खाली मिलेंगे। तो आपको कौन कौन से पे सेलेक्ट करना है, एक देखो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे टिक कर देना है। उसके बाद ये एरो बनी आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको अनमार्क कर रहा हूं। आपको मेनली ना बेस को और GCC G++ को मेनली टिक कर देना। आप चाहो तो इनको भी टिक कर सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कुछ भी तो सब पे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन का क्लिक करके इन पे बेसिक सेटअप के अंदर जितने भी ऑप्शन आ रहे होंगे इन सब पे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन का टिक करो और इंस्टॉलेशन पे जाओ और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दो। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जितना भी पैकेजेस होगा सब आपका इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीटली। जैसे मेरा हो रहा है ना, ऐसे ही इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कुछ भी ज्यादा और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने इंस्टॉल होते हैं, इतने हम आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करना है। कंपाइलर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक तरीके से वो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। वो आपके सी कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अगर कोई आपसे कहे कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करो, तो कंपाइल का मतलब है कि उस प्रोग्राम को कंपाइलर को दे दो, वो कंपाइल करेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये काम कंपाइलर का होता है। अब ज्यादा आपको बसर लेने की जरूरत नहीं है कि कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर को कैसे बनाया जाता है, इन सब चीजों में आप अभी मत घुसना। अभी पहले बेसिक से स्टार्ट करो, फिर कंपाइलर पे भी आएंगे हम। और अभी कंपाइलर आपको समझ आ गया तो कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है कि कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और कैसे पाथ भी सेटअप करवाऊंगा। बिना पाथ सेटअप करे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जब तक वो इंस्टॉल होता है मैंने आपको बता दिया, देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के बाद इसको बंद कर दो, और हम IDE यूज करने वाले VS कोड। अब VS कोड आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करना और VS कोड की वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर जाके आप VS कोड को अपने OS के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना इसको। खैर मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, पर मैं फिर भी आपको डाउनलोड करके स्पेशल दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको यूज करना है, VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। एक बार ये डाउनलोड हो जाता है फिर मैं आपको मिलता हूँ।
हूँ। इतने डाउनलोड हो रहा है गाइस। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आईडीज क्या होते हैं, ठीक है। ये हम VS कोड को हम एज आईडीई यूज कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग कहाँ करेंगे, किसी टेक्स्ट एडिटर में करेंगे ना। टेक्स्ट एडिटर का मतलब जो हम नोटपैड में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या आप इजी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम VS कोड का क्यों यूज करें। देखो VS कोड हमें ना बहुत ज्यादा एक तरीके से रिच इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किस चीज के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और सिर्फ ये सी को नहीं, इसमें आप हर तरीके की, ज्यादातर सभी तरीके की आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते हो, इसमें कोड कर सकते हो और उसको डायरेक्टली रन करवा सकते हो। देखो अगर आप नोटपैड में ये काम करने वाले हो तो नोटपैड में तो आपको ना बार बार कंपाइलर को कमांड डालनी पड़ेगी, अपना प्रोग्राम बना के फिर उसको आपको कमांड डालनी पड़ेगी, कंपाइलर को देना पड़ेगा और फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बार बार चेक करने के लिए। तो वहां पर VS कोड आपकी सिर्फ और सिर्फ ये सारे काम वन क्लिक में करके देगा, ठीक है ना। कितना अच्छा। तो VS कोड में आप एक्सटेंशंस वगैरह का यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हो। देखो डाउनलोड हो गया अपना VS कोड और आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना और ये सारा का सारा आप पढ़ लेना। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप पढ़ लो इसको। और यहां पर आपको इस सिचुएशन पे आके आपको सारे के सारे ऑप्शन टिक कर देने हैं। ये मैं बताऊंगा कि आपको क्यों करना है। अगर आप टिक नहीं करोगे तो कहीं पर आप फंस सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां फंसोगे। उसके बाद नेक्स्ट 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 करो और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके। उसके बाद आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं कि क्या करना है। देखो यहाँ पर आप एक अपने दिस पीसी में जाना, उसके बाद सी ड्राइव में जाना। सी ड्राइव में जाने के बाद आपका एक मिंगू नाम का ना फोल्डर बना हुआ होगा। उसके अंदर जब जाओगे बिन के अंदर तो यहाँ पर जाके इस पाथ को कॉपी कर लेना। जो ये पाथ है ना इसको कॉपी कर लेना। उसके बाद विंडो का कीवर्ड दबाना और यहाँ पे ENV लिख के यहाँ रखा ना एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे और उसके बाद आप पाथ पे डबल क्लिक करोगे, पाथ पे। और यहाँ पर देखो जैसे मैंने पेस्ट कर रखा ना ऐसे यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे कंट्रोल V दबा दो, ठीक है। ये पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओके ओके और ओके, बस आपका काम हो चुका है। अब आपको और कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो भी आगे का काम है वो VS कोड का काम है और आपकी प्रोग्राम का काम है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा का सारा सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद आप एक फोल्डर बना लो कहीं पे भी जहां पे आपका सेफ रहे वो फोल्डर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपकी विंडो 11 है तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करो, वरना आपकी विंडो 11 नहीं है तो आप सिंपल राइट क्लिक कर लेना। देखो सिंपल राइट क्लिक करता हूं तो कुछ ऐसा व्यू आता है अपने मेन्यू का, पर मेरे को ये वाला व्यू चाहिए था। यहाँ पे देखो ओपन विद कोड आ रखा है यहाँ पर, है ना। तो ये ऑप्शन अगर आप वे टिक नहीं करते तो ये वाला ऑप्शन आपके में नहीं आता, तो इसलिए मैंने वे आपके इंस्टॉल करते वक्त वे टिक करवाए थे। तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप अपने एक्सटेंशन को सिंक भी कर सकते हो। जैसे आप अपना अकाउंट वगैरह साइन इन कर लो इसके अंदर, तो आपके एक्सटेंशन जो है इसके अंदर सिंक हो जाएंगे। जब भी आप अगर विंडो चेंज करते हो या फिर OS चेंज करते हो तो आपके एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल हो जाएंगे जैसे ही आप साइन इन करोगे आईडी से। तो यहाँ पर देखो ये VS कोड में क्या हो रखा है, ये जो फोल्डर है, ये जो मैंने सी ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने वो कैसे किया है, ओके। अब देखो अगर मैं इसके अंदर फाइल बनाता हूँ, ये देखो ये है क्रिएट न्यू फाइल का बटन, ये है फोल्डर का बटन। जैसे मैं इसके अंदर अगर एक हेलो नाम का फोल्डर बनाता हूँ, एक HELLO, ठीक है, हेलो नाम का, जैसे ही मैंने इसके अंदर फोल्डर बनाया तो देखो यहाँ पर अपने इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन गया है। तो ये दोनों फोल्डर सेम है, इनमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई न्यू फाइल बनाओगे, यहाँ पर अगर मैं एक मान लो टेक्स्ट की फाइल बनाता हूँ यहाँ पे इस नाम की, तो ये आपको अपने VS कोड में भी दिखेगी। ये देखो यहाँ पे दिखेगी, है ना। तो ये दोनों सेम है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आगे जो काम करने वाला हूँ ना वो VS कोड में करने वाला हूँ और VS कोड के अंदर ही हम सारी की सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे, जैसे कि जो भी फोल्डर फाइल्स बनाने हम इन आइकन्स का यूज करेंगे, यहाँ पर फाइल्स बना लेंगे। और यहाँ पर मैं रखता हूँ 1.firstprogram.c, ठीक है। ये मैंने .c करके एक अपनी पहली फाइल बना ली है। तो .c जरूर लगाना है, एक्सटेंशन आपको जरूर याद रखना कि वो .c ही हो, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिख देना है। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है #include, #include के बाद लिखना आपको एंगल ब्रैकेट्स का यूज करके stdio.h, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद लिखना आपको इंट, फिर मेन, फिर ब्रैकेट्स लगाने हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, एंटर दबाना है और फिर यहाँ पे लिखना है प्रिंट एफ और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख दो या जो भी आप लिखना चाहो वो आप इस स्ट्रिंग के अंदर,
इस डबल कोट्स के अंदर आप जो मर्जी चाहो वो आप लिखना चाहो वो लिख दो, और उसके बाद आप अपना प्रोग्राम रन करके मत देखना, क्योंकि वो होगा नहीं रन करने से पहले मैं आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ कि रन करने में कौन सा एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगा। आपको यहाँ पर लिखना है सी, ठीक है। सी लिख के आप जैसे ही सी लिखोगे तो यहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सा आपको यहाँ पर डालना है। ये आपको दिख रहा है C/C++ कंपाइल एंड रन, ये वाला एक्सटेंशन आपको डाल लेना है। और एक ये वाला एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा, इंटेलिजेंस डीबगिंग कोड ब्राउजिंग वगैरह, C++ वाला, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है, ये आप डाल लो। और आप एक ये डाल लो, ये आपको हेल्प करेंगे आपके प्रोग्राम को रन करने में। मेनली ये जो है ना, ये आपके प्रोग्राम को रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, वो इंस्टॉल पे क्लिक करना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो अपने VS कोड को एक बार रिस्टार्ट कर लो, वरना मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर चल रहा है तो चलने दो। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना, इस बात का मत भूलना। और इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया, अभी इस पे मत जाओ। अभी हम अपनी पहली वीडियो के अंदर अपना जो प्रोग्राम है वो रन करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर F6 दबाएंगे। यहाँ पर F6 जैसे मैंने दबाया तो उसके बाद अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। और देखो हमारे पास ये जो हमने इसके अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप एक बार एनवायरनमेंट सेटअप कर लो, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सटेंशन टैब है, यहाँ से आप एक्सटेंशन डाल सकते हो। वापिस से एक्सप्लोरर यहाँ पे आपका खुल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली, जहाँ पे आप अपने फाइल्स वगैरह प्रोग्राम वगैरह बनाओगे, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो डेथ कोड, ठीक है, हेलो डेथ कोड लिख के अगर मैं सेव करूं और दोबारा से F6 दबाऊं अगर मैं, तो क्या यहाँ पे हेलो डेथ कोड लिखा आएगा? यस, यहाँ पे हेलो डेथ कोड लिखा आएगा, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये मैंने प्रिंट एफ क्या लिखा है, ये मैंने मेन क्या लिखा, ये हैशटैग इंक्लूड किया है, ये stdio.h क्या है, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बारीकी के साथ समझाऊंगा। तो गाइस बने रहो, ये हमारा पहला था, ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूंगा, धीरे धीरे एक एक वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जो भी सीख सीखना चाहता हो। आपको ना बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सी को सिखाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको सी सीखने के बाद। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।